लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। बीच रास्ते में आप किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करें। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, आप जहां हो वहीं खड़े रहो, दूर से अच्छे दर्शन होंगे। हेलो, मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी को भगवान भैरवनाथ लालदा की सरकार का आशीर्वाद मिले। सब पर पूज्य गुरुदेव की कृपा हो। आप सभी मातृशक्ति का संकल्प पूर्ण हो। सप्ताह का प्रथम दिवस शुक्रवार। आपको जानकारी के अनुसार बता दिया गया होगा। सर्वप्रथम पर्चा भरवाना होता है धाम पर आते ही। वो आपका प्रार्थना पत्र है और उसमें आपकी जो भी जरूरी बातें आपको पूछी गई वो भरवानी होती है। मुख्यतः पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। उसके बाद आपका पर्चा दरबार में पहुंचेगा और यहां से फिर आपको महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए, बबूत लेते हुए, परिक्रमा करते हुए आहार लेने जाना है। उस आहार को समझकर काउंटर से समझें। और रविवार के दिन आहार के बारे में सारी जानकारियां मिलती है, तो आप रविवार का लाइव से जुड़कर भी
आहार के बारे में अगर भूल चूक होती है तो आराम से आप उसको समझ सकते हैं। कोई खास मामला नहीं है आहार का, बड़ा सरल है, पानी वाला या दूध वाला। उसी में संख्या लिखी होती है, ज्यादा कुछ जानने का विषय नहीं है। लेकिन संडे का लाइव अगर आप देखोगे तो खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु की आहार के साथ साथ आपकी दिनचर्या, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आरती और आपका संकल्प लेना, आपका दीपक जलाना बहुत अद्भुत है। किसी भी कारण से आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो बड़ी सरलता से आशीर्वाद आ जाएगा। देखो, जिन्होंने कुछ बहनें ऐसी है कई महीनों तक आहार लिए फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि लास्ट के दिनों में जब पीरियड आने की डेट हो उससे 2-5 दिन पहले ही दीपक जलाएं और संकल्प ले इस बार मेरा पॉजिटिव आएगा, तो आपका आशीर्वाद आ जाएगा। और पूरे भाव से तैयारी करें, पूर्ण भाव से। मन में लेस मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। लाल धागे सरकार पर पूर्ण भरोसा, गुरुदेव के प्रवचन पर पूर्ण विश्वास, अंतर हृदय से ऐसा भाव होना चाहिए कि निश्चित गुरुदेव का जो लाइव प्रवचन चल रहा है वो मेरे लिए वरदान बनेगा और मैं जैसे गुरुदेव बता रहे हैं वो सारा का सारा फॉलो करूंगी। देखिए, देवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां इस भारत भूमि पर आदि अनादि से ही आपस में उलझती आई है। जब कहीं धर्म का झंडा गड़ता है तो अधर्म वाले उसे उखाड़ने में लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज आपके इस दरबार को, मातृशक्ति को, जहां से अद्भुत आशीर्वाद मिल रहा है, पूरे विश्व में आश्चर्य का विषय बना हुआ है ये धाम। लेकिन देखिए मेरा जीवन, आज मैं थोड़ी सी जीवन की मेरी कहानी बता दूं। गुस्ताखी माफ करे मुझे कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण। बड़ी कठिनाइयों से कन्हैया का जीवन गुजरा होगा। कैसे उन्होंने जरासंध को झेला होगा, कैसे महाभारत का युद्ध, कैसे पूतना, कैसे बकासुर, कैसे जेल में जन्म। बहुत अद्भुत कहानी है कन्हैया की, दुख भरी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए पूरा जीवन। और लास्ट में एक शिकारी के हाथों मृत्यु हो जाना बड़ा सरल है। लेकिन आप ये देखिए कि मैं अपने आप की तुलना कन्हैया से नहीं कर रहा हूं। भगवान कृष्ण मुझे माफ करे, लेकिन मेरी माताजी को बार बार मिसकैरेज हो जाते थे और कुछ बच्चे आए तो वो चले गए, कई बार अबॉर्शन हुए तो मेरी माँ को उसके पति ने, उसने सासू ने घर से निकाल दिए। मेरी कहानी बता रहा हूं। पीहर में जाती है बेटी, कहां जाए, पीहर में चली गई। तू अपने बच्चों को खा जाती है, उसको छोड़ दिया। इधर महाराज जी 22-25 साल की उम्र में शादी करे, उनकी पत्नी डिलीवरी से डेथ हो जाती है। फिर महाराज जी शादी नहीं करते, फिर सत्संग करते हैं, ज्ञान करते हैं, जगह जगह जन कल्याण में वो घूमते रहते हैं। उम्र हो जाती है 50 के पार, फिर महाराज जी एक बार फिर से शादी करते हैं, विवाह करते हैं नाता प्रथा से, और मेरी मां से करते हैं, जिसको डायन बताया था कि तुम बच्चों को खा जाती हो। उस मां के महाराज श्री के आती है वो, और मेरा जन्म होता है। और आप देखिए वो ऐसी कंडीशन में जन्म होता है जहां पर परिवार के लोग ये चाहते थे कि इनकी जमीनें हैं जो हम खाएंगे। महाराज श्री का परिवार नहीं चले तो महाराज श्री की जमीनें हैं वो हम खा लेंगे। बड़ा दुख हुआ, जो बंटवारा नहीं, अपने को खाने वाले थे जमीन को,
लेकिन देखिए विधाता की लीला, फिर 1.5 साल बाद एक भाई और जन्म लिया, 2 भाई हो गए। महाराज श्री बड़े प्रेम से पाले। अचानक से मुझे दूध पिलाने के बहाने कोई महिला ले जाती है और कुछ ऐसा कुछ खिला देती है जिससे मेरे उदर रोग हो जाता पेट में, जैसे पूतना ले गई थी कृष्ण को। कई वर्षों तक मेरा इलाज कराया जाता है। महाराज जी बड़े परेशान हुए, लेकिन मैं जब ज्योतिषियों को बताया तो ज्योतिषियों ने कहा आपके बच्चे की उम्र बहुत कम है। साधु संतों ने कहा कि ये बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा, ये मरने वाला नहीं है, नहीं जाएगा ये। महाराज जी चिंता ना करें। और देखिए ठीक हो गए हम। आपको एक आश्चर्य की बात बता दूं, मेरी मां ने मुझे 9 क्विंटल घी खिलाया। आपने किसी ने नहीं खाया होगा 9 क्विंटल। हम मक्खन निकाल निकाल के कटोरी पर करके खाता था मैं, और मैं खुद दही को अपने हाथों से बिलोता था, मटका होता था ऐसा बड़ा, और इतना घी खाया, जीवन में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बना, बहुत खाया। और मैं इकलौता स्टूडेंट था जो मैं स्काउट में जाता तो मेरी बोतल के अंदर या मेरी केतली के अंदर घी लेके जाता था, मक्खन लेके जाता था, और कोई नहीं लाता था, मैं ही लेके जाता था। कभी घी खाए बिगड़ नहीं रहा। मेरी माँ ने हमेशा मुझे घी खिलाया। भगवान कृष्ण की तरह मुझे कूट पीट के मेरे बालों को ऐसे बांध के ऐसे झुंडा बांध दिया जाता था। मैं कम से कम 8-10 बार जल में डूबने से बचा हूं, कम से कम 8-10 बार एक्सीडेंट में जीवित बच गया हूं, और कम से कम 1 बार गोली लगने से बच गया हूं, और कम से कम 5-7 बार रोग से बच गया हूं। 1 बार ऑपरेशन में डेथ हो गई थी, वहां बच गया हूं। और आप देखिए जीवन का रहस्य कि जैसे भगवान कृष्ण को नाग से लड़ाई हुई, मेरे जीवन में मेरे को 6 फुट के 5.5 से 6 फुट के कालिया नाग से लड़ाई हुई, मेरी खुद की। वो हमारे कई वर्षों से परेशान थे उससे हम, वो हमारे आसपास रहता था, और उसको मैंने केवल 8 अंगुल की लकड़ी से उससे मैं जीत गया। उसने इतना विष फेंका मेरे ऊपर पूरी बॉडी पर। उस दिन मैं जाना कि हम जाएंगे, अब ये खा जाएगा मेरे को, लेकिन मैं जीत गया, वो हार गया। एक बार एक सांड ने मेरे ऊपर हमला किया, मुझे पूरी जमीन में ऐसे मिला दिया पूरा, उससे मैं जीत गया। पता नहीं परमात्मा का योग है, कैसे जीता, वो भग गया, मैं बच गया। जीवन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं। मेरा खुद का पौंड्रक तैयार हुआ डुप्लीकेट, उसने मुझे इतना परेशान किया, लाल धागे वाला, बहुत परेशान किया। उसने 4-4 जगह द्वारिकाएं बनाई मेरे जैसी, पूरा नाटक रचाया, बहुत परेशान किया। आप लोगों के पास भी वीडियो गए होंगे स्टार्टिंग में। तो मेरा डुप्लीकेट बना, जैसे लाल धागे महाराज है वैसा दूसरा लाल धागे महाराज बना। उससे बहुत संघर्ष करना पड़ा, सफलता पाई। एक शिषपाल जैसा भाई मेरा भी था, जीवन पर्यंत मेरे से नफरत, कभी प्रेम नहीं। उसके जब 100 गुना माप पूरे हुए, वो अपने आप अपने अंजाम को पूरा हुआ। लेकिन अभी भी जरासंध जीवित है, सावर की धरती पर धरना देके बैठा है, और सारे इलाके के राक्षसों को निमंत्रित कर रहा है, आइए मेरा सहयोग करिए, हम लाल धागे सरकार धाम को बंद कराते हैं। और सारे प्यारे प्यारे बड़े बड़े अद्भुत विकराल राक्षस उसका साथ दे रहे हैं, उससे जुड़ने को आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उस जरासंध को कि कम से कम सारे बिलों से वो राक्षस निकल के तो ला रहा है। वो चाहे मेरा नाती है वो, लेकिन पता चल रहा है कि मेरे जीवन में भी जरासंध है। उस जरासंध ने जीवन में कभी एक दिन भी शांति से खाना नहीं खाने दिया हमारे को। 18 बार कहते हैं कृष्ण भगवान पर हमले किए हैं जरासंध ने, लेकिन मेरे ऊपर उस जरासंध ने 100 बार हमले किए होंगे, लेकिन कभी बचे, हमेशा बचते रहे। आज भी बड़ा दुखदायी क्षण है,
बुजुर्ग माता पिता को लेकर ड्रामा करके बैठा हुआ है। लाल धागे महाराज ने हमें सताया है। मैंने जीवन में इस दरबार से कसम खा रहा हूं, मैंने आज तक पूरे 44 साल की एज हो गई मेरी, मेरे जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इसलिए मेरी वाणी कभी कभी परमात्मा इतनी अद्भुत मेरी वाणी को रखते हैं कि मेरा कहना मुंह से निकला और सत्य वचन में परिवर्तित हो जाता है, वो घटना घटित हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि ये संयोग मात्र है, लेकिन जरासंध भी उसका भी हो जाएगा जो होना है। लेकिन क्या आगे मुझे महाभारत का कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ेगा? क्या मुझे अर्जुन आएगा मेरे जीवन में? क्या मुझे श्री कृष्ण की तरह और पूरा महाभारत कराना पड़ेगा? मैं लाल धागे सरकार से निवेदन करूंगा, प्रभु मेरे से नहीं होगा ये, मैं बहुत इतना कठोर हृदय से महाभारत तो नहीं करा पाऊंगा। आप दया करें कि जरासंध को रोके, मैं ऐसे जरासंधों से ज्यादा लंबा नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि बड़ा अद्भुत है, उनको दया नहीं आ रही है। मातृ शक्ति चिल्ला चिल्ला के इस दरबार से कह रही है कि मैंने साइंस के आगे घुटने टेक दिए, बाबाओं के आगे घुटने टेक दिए, मंदिरों में सिर फोड़ लिया, मैंने दर दर भटक ली और इस दरबार से मेरे को आशीर्वाद हुआ। तो इतना अद्भुत यहाँ का आशीर्वाद, और एक नाटक ड्रामा रचा के इस दरबार को रोकने की साजिश है, बड़ा अद्भुत है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक जी को, जो उनको भी परेशान नहीं करते हुए इस धाम को अनवरत सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा आभार है कि वो एक रक्षक के रूप में बने हुए हैं। तो मेरा कहने का ये भाव है कि कठिनाइयां जीवन में सबके आती है। जितना आप ये मानोगे कि मेरे कठिनाई है, नहीं, जीवन में सबको कठिनाई है, लेकिन ये कठिनाई नहीं है, ये आपको सिखा रहा है। इसलिए आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसको आपको जैसे महाराज जी बताते हैं उसे पूर्ण तरीके से फॉलो करें और आपको निश्चित फायदा होगा और निसंदेह आशीर्वाद होगा। आज हमारे बीच कई 20-25 बहनों को आशीर्वाद का शुक्रिया अदा करने आई है। थोड़ा लंबा हो गया, तो बहुत बहुत आशीर्वाद जिन बहनों को पॉजिटिव रिजल्ट आया है। पूजा नरेश कुमार चूरू राजस्थान से, आपको 2 बार धाम पे आई और 14 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। पार्वती गोकुल कुमार भागलपुर बिहार से, आपको यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ बताया, लो स्पर्म बताए, 1 बार आई थी, 10 साल से बच्चे का इंतजार है, पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा दिनेश पाल रायबरेली यूपी, आपको सूजन बताए हैं और आप 1 बार धाम पे आए थे, पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। नीतू मुन्ना मुआली पंजाब से है, अंडे सही नहीं बनते, क्वालिटी लो बताई, पीरियड थोड़े जल्दी आते हैं, 2 बार धाम पे आई, पहली बार 9 वर्ष बाद पॉजिटिव है। खजानी पृथ्वी सिंह झुंझुनू राजस्थान से, यूट्रस में सिस्ट, 2 बार धाम पे आई, 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। तरनुम जहां मोहम्मद इकबाल मऊ यूपी से है, आपको प्रोलेटिन हार्मोन बढ़ा हुआ था और मोटिलिटी कम थी, शुगर भी बता रहे थे और मिसकैरेज भी हो जाते थे। 1 महीने का आहार लेके गए थे और अब की बार 7 साल बाद पॉजिटिव है, बच्चे की धड़कन भी आ गई है। वर्षा सुंदर सिंह भिवानी हरियाणा से है, आपको अंडे नहीं बनते, दवा से ही बनते हैं, स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। धरती बालकृष्ण प्रयागराज यूपी से है, पीसीओडी राइट ट्यूब ब्लॉक, अंडे दवाई से बनते हैं, 1 से 2 महीने में पीरियड आते हैं, आपको 1 बार आए थे,
5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। पूजा प्रवेश आजमगढ़ यूपी से है। आपको एक बार धाम पे आए थे, 6 साल बाद पॉजिटिव हुए। गीता गुन्नू कोसाम्बी यूपी से है। आपको 0 स्पर्म काउंट आ रहे थे, इन्फेक्शन भी आ रहा था। 1 महीने का आहार लेके गए, पहली बार नील स्पर्म में और 0 इन्फेक्शन में नील स्पर्म में 6 साल बाद पॉजिटिव हुए। पुनीता विनोद कुमार सीतामढ़ी बिहार से, स्पर्म काउंट लो, 1-2 बार धाम पे आए और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव हुए। सिमरन सुनील ब्यावर राजस्थान से, यूट्रस का सूजन, आप 2 बार धाम पे आए, 2 साल बाद पॉजिटिव। बसंती निरंजन कुमार कोडरमा झारखंड से है। आपको सिस्ट अंडे सही नहीं बनते, 6 साल बाद पॉजिटिव। धोली पांचूराम जी नीमका थाना सीकर राजस्थान से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, इन्फेक्शन बताए, 2 बार आईवीएफ भी फेल हुआ आपका और 1 बार आहार लेके गए, 8 साल बाद पॉजिटिव। अनीता पवन कुमार लखीमपुर उत्तर प्रदेश से है। आपको 5 साल बाद घर बैठे संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति अमित फतेहपुर यूपी से है। पीसीओडी बताए, पीरियड दवा से आते हैं, 10 से 12 दिन आरती करते हैं, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ज्योति अविनीश आजमगढ़ यूपी से है। आप 5 महीने से लाइव वीडियो आरती फॉलो कर रही थी और पहली बार घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव है। लक्ष्मी प्रमोद कुमार झालोन यूपी से है। आपको घर से संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिभा मनीष जौनपुर यूपी से है। आपको भी घर से संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। मोनिका जयप्रकाश संभल यूपी से है। आप 2 महीने से दीपक आरती कर रहे हैं, आपको 3 इयर्स बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है कोमल आकाश कोटा राजस्थान से। आपको अक्टूबर से दीपक आरती करती है, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूरे दिन हमारे बीच जिन बहनों को आशीर्वाद हुआ वो आती रहेगी, आपसे रूबरू होती रहेगी और लाल धागी सरकार की क्या आशीर्वाद और महाराज श्री को चरणों में वंदन करते रहेंगे, आते रहेंगे पूरे दिन। जैसे भी बच्चे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। नन्नों मुन्नों की किलकारी आपको सुनने को मिलेगी इस दरबार में। तो आप जैसे आपको लाइव से बताया जा रहा है वैसे पूरा फॉलो करें। ध्यान देने की सबसे बड़ी बात है कि जो बहना लाइव से जुड़ी है उसको निश्चित फायदा होना है। आप यहाँ आके वीडियो देख के आए हो तो एक बात पूरी तरह से ध्यान में लें कि ये जो लाइव चल रहा है इससे आपको जुड़ना है। उसके लिए लाइव को फॉलो करें। कौन कौन से चैनल पर लाइव चल रहा है तो वो लाइव आपको मिल जाएगा और लाइव फॉलो करने के बाद जो जरूरी जानकारियां हैं वो सारी मिल जाएगी। तो आप वो सारी चीजें करें जो आपको बताई गई है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की।